मुझे कुरान वालों से मिलना है, फिर इनसे आके मुलाकात कीजिए। सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना जिन पे सर्दी के कपड़े बराबर होंगे, सारे भी ऐसे नहीं होंगे जिनके बिस्तर नए होंगे। कितने हमने ऐसे देखे हैं, हमने भी मदरसे की जिंदगी गुजारी है। पास तलबा ऐसे भी रखे हैं हमारे साथियों में कि 7 साल एक ही गद्दे पे गुजार दिए हैं। ऐसे ऐसे बिस्तरों पे जिंदगी गुजरती है कि अगर पैर ऊपर रख दो तो नीचे की ठंड ऊपर महसूस होती है। लेकिन मजे की बात एक और बता दो, लुत्फ आएगा आपको भी। आप देखिएगा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का फर्क आप देखें कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब 7 बजे सो के उठते हैं या 6 बजे सो के उठते हैं, उनके लिए गीजर का गर्म पानी होता है, वीआईपी कपड़े होते हैं, वीआईपी ड्रेस होती है, मक्खन पराठे बने होते हैं, अच्छे नाश्ते होते हैं। फिर भी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, थोड़ा सा शीशा खुला, हवा लग गई, बच्चे की नाक चल गई, पसलियां चलने लग गई। बच्चा घर आया, माँ ने छुट्टी ले ली, आज मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा। किस लिए? कि मेरे बेटे को ठंड लग गई है, इसकी पसलियां काम नहीं कर रही है, इसके फेफड़े जाम हो रहे हैं। क्या हो गया था कि थोड़ी सी गाड़ी की खिड़की खुल गई थी। ये तो स्कूल वाले हैं। आ तुझे मदरसा दिखाता हूँ। ये रात के 3 बजे उठने वाली कौम, ठंडे पानी से वुजू करने वाली कौम, अच्छे बड़ी गाड़ी में नहीं बल्कि टूटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ने वाली कौम। और छोड़िए साकिब, कितने तलबा तो नींद के डर से ठंडे फर्श पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं। लेकिन खुदा की कसम, हजारों मदरसों की तारीख आप पढ़ लीजिए, आज तक मैंने किसी मदरसे के बच्चे को सर्दी की वजह से मरते हुए नहीं देखा है, ठंड की वजह से मरते हुए नहीं देखा है। ना कोई बिस्तर देने वाला है, ना कोई संभालने वाला है, लेकिन मस्त कलंदर है। सुबह उठते हैं, शाम तक कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सोते हैं, पढ़ते पढ़ते उठते हैं। ना कोई रजाई उड़ाने वाला। चल कभी मदरसा चल के देख, आज दारुल उलूम के अंदर कितने तो ऐसे होते हैं कि जब लेटते हैं रजाई उतर जाती है, कोई उड़ाने वाला नहीं है। वो बच्चे जो घर में रहते हैं, 3 मरतबा माँ चेक करती है, बेटे का कंबल तो नहीं खुल गया है, फिर भी बेटे बीमार हो जाते हैं। लेकिन इन मदरसे वाली जमात को देखो, ना कोई इनके बिस्तर संभालने वाला, ना कोई कंबल उड़ाने वाला। और छोड़ो साकिब, अगर खाने में नमक कम है तो किसी से शिकवा नहीं है, मिर्च ज्यादा है तो किसी से शिकायत नहीं है। जैसे मिल जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेते हैं, अल्लाह का नाम लेके सो जाते हैं, लेकिन किसी से कोई शिकवा नहीं है। आज तुझे दुनिया दिखाता हूँ, ये स्कूल में जाने वाले, लाखों के खर्चे वाले, ये बीमार होके मर जाते हैं, लेकिन मदरसे वाले महफूज रहते हैं। आखिर क्यों? तो फिर मदीने से जवाब आता है, नादान तूने जाना नहीं है, जो बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, और जो मदरसे में रहते हैं उनकी रसूल पाक देखभाल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमते तालिबे इल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर के मेहमान है और हुजूर इन्हें खुद देखते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हुजूर इन्हें खुद देखते हैं, इनकी किफालत मेरे नबी करते हैं। सीधी बात, अगर कोई अमीर ये सोचता कि मेरे चंदे से मदरसा चलता है, तो मदरसा तो तब भी चल रहा था जब सुफ़ा पे भूखे सहाबा बैठ के कुरान पढ़ रहे थे। जब तेरा वजूद भी नहीं था तब भी मेरा नबी खिला रहा था। हुजूर निकले सामने, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे इतनी भूख लगी थी, सुने अल्लाह करे दिल मदरसे वालों से लग जाए, मुझे कोई शिकवा आपसे नहीं है, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह करे कि इस पे अमल की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? पीछे वाले भी राजी बैठे इंशाअल्लाह? हाँ जी, तकलीफ हो तो चले जाना, क्योंकि मैं किसी को दुख देने नहीं बैठा, मैं बस हुजूर का दीन आप तक पहुंचाने के लिए बैठा हूं, जो मेरी ड्यूटी है। तवज्जो है ना? हजरत अबू हुरैरा कहते मुझे बड़ी भूख लगी थी और मैं ये सोच के निकला कि कोई सहाबी मुझे मिलेगा और मुझसे खैरियत पूछेगा तो मेरी भूख का पता लगेगा, मुझे कुछ खिला देगा वो। तवज्जो है ना? थके तो नहीं अभी आप? अल्लाह सलामत रखे। और दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लो हुजूर की तवज्जो इधर हो गई है। ये बात ख्याल रखा करो खास। अल्लाह बरकतें अता करे। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं खड़ा था कि काश कोई मुझसे मेरी खैरियत पूछ ले, तो गैरत वाले सहाबा थे, बेगैरत नहीं थे, गैरत वाले थे। आज तो ना, बस अल्लाह खैर करे।
मैं किसी और तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। खड़े आए, कोई पूछे, देखा सामने से हजरत उमर आ रहे हैं, सलाम किया, जवाब दिया। उन्होंने पूछा कैसे खड़े हो? कहा एक मसला पूछना था। मसला पूछा, जवाब दिया, हजरत उमर ने चले गए। अबू हुरैरा चुप खड़े, कोई इन्होंने तो मेरी भूख को पहचाना ही नहीं। फिर देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे, वो भी पूछे कैसे खड़े हो? का सवाल था एक, उनसे भी एक मसला पूछा, जवाब दिया, वो भी चले गए। फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इन्होंने मेरी खैरियत तो पूछी ही नहीं, पता ही नहीं लगाया मेरी भूख का। थोड़ी देर गुजरी के सामने से हुजूर आ जाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान और फिर मेरा नबी, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। शायद हुजूर आए ही इसलिए थे। मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर आ गए, सलाम किया अबू हुरैरा ने, हुजूर ने जवाब दिया। हुजूर फरमाते हैं कैसे खड़े हो? हुजूर एक सवाल पूछना है। हुजूर ने हाथ पकड़ा, कहा अबू हुरैरा सवाल पूछना है कि भूख लगी है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मुझे लेके गए और आवाज दी घर के अंदर कुछ है, तो हुजूर के घर से एक दूध का प्याला मिल गया। मैं दूध का प्याला देख के बड़ा खुश हो गया कि लो भाई आज भूख मिट जाएगी। कहते हुजूर के पास प्याला रखा, हुजूर कहते हैं अबू हुरैरा जी का सुफ़ा पे जो कुरान वाले बैठे उन्हें बुला लाओ, उन्होंने भी कई दिन से नहीं खाया है। कितने थे? 70। कितने? 70। मैं बुला लाया। कहते लेकिन मैं सोच रहा था एक प्याला है और हुजूर ने इन्हें भी बुला लिया, भूख तो मुझे ही बहुत लगी है। कहते लेकिन कुर्बान जाऊं मेहरबान नबी के, 70 आ गए, हुजूर ने वो प्याला उठा के मुझे ही दिया, कर लो दानी जानिब से सबको पिलाना शुरू करो। कहते हैं जब मैंने पहले बंदे को वो प्याला पेश किया ना, तो हुजूर ने फरमाया पेट भर के पियो। कहते हैं उन्होंने पेट भर के पी लिया, फिर प्याला मेरे हाथ में आया, मैंने देखा जितना था उतना का उतना ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे फिर कलेजा ठंडा होने लगा कि अगर एक से खत्म नहीं हुआ तो अब ये 70 से भी खत्म नहीं होना है। कहते हैं दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने कहा मैं 70 सबको पिला चुका। फिर हुजूर ने कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। कहते मैं तो था भूखा, मेरी मौज लग गई, मैंने प्याला लगाया तो हटाया ही तब जब पेट भर गया। मैंने फिर देखा प्याला फुल। आका कहते और पियो। कहते फिर मैंने पिया, जितना पिया जा सका पिया। कहा हुजूर ने फिर कहा और पियो। कहा हुजूर बस अब नहीं पिया जाता। कहते हुजूर ने फरमाया सबने पी लिया। कहते हैं फिर हुजूर ने वो प्याला लिया और फिर हुजूर ने वो दूध पिया। अबू हुरैरा कहते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये मेरे इमाम ने कहा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 70 थे, अगर 70,000 होते तो वो दूध सबके लिए काफी हो सकता था। तो अगर कोई ये समझता मदरसे हम चलाते हैं तो औकात में रहे। मदरसे तुम नहीं, मदरसे शाहे उमम चलाते हैं। और ये भी सच्चाई है। जब कभी मदरसों के मतबा कैंटीन में खाना खत्म होता है ना, तो ये उन लोगों के दरवाजे पे बिल्कुल नहीं जाते जो कुत्तों की तरह झिड़कियां देते हैं, जो जलील करके लौटाते हैं। ये नहीं जाते किसी अमीर के दरवाजे पे। शायद ये राज कभी ना खोल सके, लेकिन मैं कह रहा हूं जब सुबह होने वाली होती है और मतबख में कुछ नहीं होता, फिर ये मुसल्ले बिछाते हैं, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ते हैं और रुख करते हैं हुजूर के मदीने की तरफ और रो के कहते हैं आका मेहमान आपके। अगर ये फाके से रह गए बात हमारी नहीं जाएगी। लोग कहेंगे हुजूर के मेहमान और फाके से रह गए। जब ये रो के इतना कहते हैं, खुदा की कसम गैब से इतनी मदद होती है, हुक्म मदीने से होता है और दरवाजे पे कोई ना कोई लेके कुछ ना कुछ हाजिर हो जाता है। ये सोच के मत आओ कि तुम इनकी मदद कर रहे हो, ये सोच के आओ कि इनके जरिए हमें हुजूर से मदद लेनी है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। खालिद साहब आगे भाई, किधर है खालिद साहब? दोस्त के पास ही घुस गया, हम तो कतई फोकट में बैठे। अल्लाह सलामत रखे। या साथी साहब ये उलमा इनकी मेहनत है। आपसे इतना कहूंगा, कभी अल्लाह तौफीक दे मदरसे आइए, कभी किसी कुरान वाले को बेटा कह के आवाज दो। ये वतन से बेवतन रहते हैं। आज भी मैं देख रहा था दूर दूर के बच्चे भी इसमें फारिग हो रहे हैं, है ना।
दूर दूर के बच्चे भी यहां फारिग हो रहे हैं, सूबा तक बदला हुआ है, स्टेट चेंज है। तो अब जाहिर है ना, इनके माँ बाप तो वहीं होंगे ना। कुछ भी है यार, अगर जिला भी बदला है तो माँ बाप तो यहां नहीं रहते होंगे ना। अल्लाह ने तुझे अगर दिल दिया है, कभी मदरसे आ और किसी भी कुरान वाले को बेटा कह के आवाज दे, 150 उसकी जेब में डाल, तेरा क्या चला जाएगा। अगर परदेश में उसे किसी के लहजे में बाप का लहजा नजर आ गया ना, तो जा एक कुरान वाले की दुआएं ले ले, भले तेरी कब्र पे अजान हो या ना हो, तेरे मरने के बाद 1.5 क्विंटल चना पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, अगर कुरान वाला दिल से दुआ दे गया ना, तो तुझे कब्र में आने में देर लगेगी, खुदा को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। ये कीजिएगा, हमें ये काम करने चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, वादा कीजिए इंशाल्लाह। आखिरी बात और बात खत्म, ठीक है ना। आखिरी बात क्या है कि वो लोग जिन्होंने अब तक इस इदारे का ताउन किया या मदद की या किसी कुरान वाले को खाना खिला दिया या किसी भी कुरान वाले की इज्जत की, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ये वो जमात है, अगर जन्नत में जाएगी तो हाथ पकड़ के एक गिलास पानी पिलाने वाले को भी साथ जन्नत में लेके जाएगी। सारी कोशिशें जन्नत के लिए है ना, है भाई, सारी कोशिशें। रात के 3 बजे उठना, 6 लाख लगा के हज करने जाना, ये सारी कोशिशें किसके लिए? जोर से बोलो, जन्नत के लिए। ये तो बस अल्लाह हिदायत है हमारे मिंबर के कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने फिक्र इतनी आजाद कर दी कि डायरेक्ट कह मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। इनने मिंबर से ऐसा कहा, नीचे से शराबी भी कह रहा, वाह 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 वाह, दिल की बात कह दी। जहन्नम है तुम्हारे घर की चूल्हे या भट्टी नहीं, जो तुम्हें देखकर उसे पसीना आएगा। ये रब्बे सल्लिम की सदाएं बिलावजे नहीं है। कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो जो रिश्वत ले रहा वो भी पैसे लुटा रहा, जो ब्याज खा रहा वो भी लुटा रहा, जो हराम कला रहा वो भी लुटा रहा। ओ वाह 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 वाह। और वो कह रहे देखो जिसे जन्नती देखना उसे देख लो, हराम की जन्नत है। रिश्वत ब्याज का पैसा जन्नत मिलेगी। जन्नत पाने के लिए करबला में 72 कुर्बानियां देनी पड़ती है। जन्नत के लिए नबी का चचा कलेजों के टुकड़े करा ले रहा है, और यहां शराबी जुआरी भी बैठा हुआ कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। डरे। हुजूर ने फरमाया जब भी मांगो अल्लाह से जन्नत मांगना, इसलिए कि जब कोई बंदा कहता अल्लाह जन्नत दे, तो जन्नत खुद कहती है मुझे इसके नसीब में लिख दे। हमें जन्नत की तलाश में रहना है, धोखे में नहीं आना है, अमली तौर पे तैयारियां करनी है, और कोई ऐसा गवाह बना लो जो कयामत में काम आ जाए। दुनिया बड़ी बेवफा है, ये मरने के बाद वही चादर उड़ाएगी जिसमें हजारों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं। पूरी पूरी बस्ती की एक ही मसहरी है, करोड़पति बंदा भी उसी जनाजे में लेट के जा रहा जो मस्जिद में रखा हुआ 20 साल से। अरबपति को भी वही सूरह यासीन लिखी हुई चादर दी जाएगी जो आज से 10 साल पहले मस्जिद में लाके दी गई है। मरने वाले को सगे बेटे नई चादर देने तैयार नहीं होते। तू किस घमंड में? ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये पोते को दे दूं, ये परपोते को दे दूं। मर के देख, जब हम अपने दादा परदादा की कब्रों पे सोने के ताज न चढ़ा सके तो हमारी नस्लें खाक चढ़ाएंगी। खुद से फैसला करो ना। ये हमने कितनी उनकी कब्रों पे जाके फाताएं पढ़ी है, हमने कितने गुलाब चढ़ाए। जो जाते हैं वो देखते होंगे कितनी कब्रों पे तो आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। फूल तो बड़ी बात है, हाँ, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। अल्लामा ताहिर साहब, कब्रें गल गई हैं, तख्ते गल गए हैं, कुछ में हड्डियां दिखती है, किसी में खोपड़ी नजर आ रही है। क्या इनके वारिस नहीं थे? क्या इनकी नस्लें नहीं थी? हैं? किधर है? कि कोई अमेरिका में घूम रहा है, कोई लंदन में घूम रहा है, बाप की कब्र पे मिट्टी डाल के हड्डियां छुपाने वाला भी आज कोई नहीं। क्यों किसी के धोखे में रहना? अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाइए। कुछ भी ना कर सको तो एक बेटे को कुरान वाला बना दो। अल्लामा ताहिर साहब यहां बैठे हैं,
कारी फरासत साहब बैठे, हमारे नकीब साहब बैठे, ये उलमा बैठे, ये दुनिया के जिस कोने में जाएंगे पूरी जिंदगी भी कब्रिस्तान ना जाए, आज ये यहाँ बैठे, इनकी यहाँ बैठक का सवाब इनके बाप और माँ अगर कब्रों में हैं तो उनकी रूहों को पहुंचाएगा अल्लाह ताला। वाह 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 सुभान। इसलिए अपने बच्चों को कुरान जरूर दें, दीन जरूर दें अपने बच्चों को। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान और दीन की समझ नसीब फरमाए। आखिरी बात सुन ले जो मैं कहना चाह रहा था। एक बाप ने बेटे को कुरान पढ़ाने की तमन्ना जाहिर की। बड़े बड़े आशिक होते हैं ये बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है मदरसे पढ़ते होगे ना बेटा, मदरसे पढ़ते हैं ना, अल्लाह सलामत रखे। ये उम्र बच्चों की माँ बाप की गोद में खेलने की होती है, लेकिन मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये बच्चे मदरसे के नाम कर दिए, और मैं इन बच्चों के हौसले को सलाम करता हूँ। बेटे दिल थोड़ा ना करना, कभी तुम्हारा कुछ खाने को जी चाहे और जेबें खाली होना तो कभी किसी अमीर ज़ादे को देख के ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं है। आज ना अमीरों को खाते देख तू सब्र कर, खुदा की मशीयत आवाज देती है, आज तू सूखी रोटियों पे कनात कर ले, कल इसी अमीर की इमामत के मुसल्ले पे खड़ा ना कर दूं तो फिर बात करना। फिर अल्लाह खड़ा करेगा तुम्हें उस मुसल्ले पे कि जहां करोड़पति भी खड़े होंगे तुम्हारे पीछे, अरबपति भी खड़े होंगे, और खड़े नहीं, जहां तेरा कदम होगा वहां उनका सर रखा। ये इज्जत खुदा अता करके दिखाएगा, और ये कुरान वालों को अल्लाह इतराम अता करेगा। ये वो जमात है, वो बाप लेके आया बच्चे को, कहा हुजूर ये मेरा बच्चा है, मैं इसको कुरान पढ़ाना चाहता हूँ। उस्ताद उन्होंने कहा जी हमारे मदरसे में से 35 बच्चे पढ़ सकते हैं, 36 की गुंजाइश नहीं है, कोटा पूरा हो गया, खाने की कोई जगह नहीं हमारे बच्चे, हम आपके बच्चे को खाना नहीं दे सकते। बाप भी बाप था, उसने मालूम क्या कहा, उसने कहा जी ना दे खाना। किधर खाते हैं बच्चे, कहा कैंटीन में। वो गया घूम के आया, उसने कहा मेहरबानी करें मेरा बच्चा रख ले, खाने की जगह ना सही, इतनी मेहरबानी करना जब कुरान वाले खा के उठ जाया करें तब मेरे बच्चे को ना उस जगह पे एक बार भेज दिया करना। क्यों कि जो गिरा पड़ा खाना हुआ करेगा वही खा के मेरा बच्चा वक्त गुजार लिया करेगा। ऐसे ऐसे लोग भी कुरान से इश्क करने वाले लोग हैं। आज तो दरवाजे पे कुरान मिल गया तो कदर नहीं, आज तो इमाम मोहल्ले में रहता है इसलिए कदर नहीं है ना। उनसे पूछो जिन्होंने 6-6 माह के बेटे कुरान के लिए दे दिए, उनसे पूछो जिन्होंने जवान बेटों की कुर्बानियां दी हैं इसी कुरान के लिए। वक्त होता तो मैं बात करता, खुदा की कसम बस एक झलक इतनी सुन लो, मेरे नबी की पहली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कितनी बड़ी कुर्बानी है जानते हो, लाखों नहीं करोड़ों नहीं, आज के दौर का अरबों खरबों का सोना उन्होंने दीन के लिए कुर्बान किया है। अरबों खरबों का सोना, बल्कि खरबों क्या मिलियन ट्रिलियन, कोई हिसाब नहीं। इतना सोना रखा गया था एक दिन निकाल के कि जो इधर बैठे थे उधर वालों को नहीं दिख रहे थे, और जो उधर बैठे थे इधर वालों को नहीं दिख रहे थे। हज़रत खदीजा ने कहा था महबूब ये सारी दौलत आज से तेरे कदमों पे कुर्बान। मुअर्रिखीन ने लिखा सुबह में हज़रत खदीजा ने वो सोना हुजूर को दिया और शाम होते होते हुजूर सारा गरीबों में बांट चुके थे। आज 500 रुपए मदरसे में देके कह रहा मेरे पैसे से बनी है इमारत, मेरे पैसे से बनी है बिल्डिंग, मैंने पढ़ाया इनको, मैंने किया इनका, और मैं खत्म कर यार खत्म कर, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, खत्म करो इन चीजों को। उसने कहा जी मेरे बच्चे को वहां भेज दिया करें जहां कुरान वाले खाना खाते हैं। उस्ताद राजी हो गए जी, खाने की दिक्कत थी, चलो ठीक है गिरा पड़ा खा लेगा, लेकिन कब तक पेट भरता। बच्चा था, एक दिन दरवाजे पे खड़े होकर रोने लगा। गरीब पड़ोस में खातून रहती थी, बूढ़ी औरत थी, उसका कोई नहीं था, दरवाजे से निकली, बेटे क्या बात है, कहा भूख लगी है, कब खाना नहीं मिला, कहा माँ मेरे लिए मदरसे में खाना नहीं। उसने इतना सुना उसके दिल में दर्द पैदा हुआ, वो मदरसे आ गई और आके उस्ताद से कहा ये बच्चा आज के बाद हमें दे दो, मेरा कोई है भी नहीं और इसका भी कोई नहीं है, ये मेरे घर खाना खाता रहेगा। और उसने बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा बेटे सुन मैं बूढ़ी हूँ, लाठी टेक के यहाँ तक आई हूँ, सुन मैं हर टाइम नहीं आऊंगी, रोज वक्त पे खाना खाने आना, लेकिन याद रखना जो मैं रोटी बनाऊंगी अब तक एक बनाती थी अब 2 बनाऊंगी, मगर उसमें पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी रोटी मेरी रहेगी। उसने कहा पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी मेरी। बच्चा रहता रहा, माँ खिलाती रही, फिर वो दिन भी रब ने दिखाया कि कुरान पूरा हुआ। आज जैसे ये दूल्हा बने ना, खानदान वाले रिश्तेदार होंगे, लोग देखेंगे, वो तमन्ना होगी पहले मैं गले में हाथ डालूंगा, पहले मैं जाके मुबारकबाद दूंगा जब दस्तकार होगी,
ये नजरिए होते। तो बैठे थे, चचा भी बैठा, बाप भी बैठा। बाप कहता मैं पहले मुबारकबाद दूंगा, मेरा लाल है। चचा कहता चल, कंधे पे मैंने रख के खिलाया है इसे, आज मेरा दिन है इसे मुबारकबाद देने का। सारे बैठे और सूरह नास की तिलावत हो रही है और इख्तिताम का इंतजार कर रहे हैं। सूरह नास की तिलावत है, जब आखिरी हर्फ आया है और आयत और सूरत मुकम्मल हो रही है, बाप दौड़ा मेरा बेटा हाफिज बन गया है। चचा ने कहा मेरा हाफिज बन गया है। बच्चे ने इशारा करके कहा ठहर जाइए, जानता हूं आपका हूं, आप मेरे हो, लेकिन इस मुबारकबाद का हक आपका नहीं बनता है, पहला हक उस माँ का बनता है जो आज तक मुझे कुरान वाले को रोटी बना के खिलाती रही है, जिसका उसूल ये था कि पहले रोटी मुझे देती थी, दूसरी रोटी वो खाती थी। कहा यह मुबारकबाद पहले मुझे उससे हासिल करनी है। बच्चा दौड़ जाता है, लेकिन जाके क्या देखता है, जो रोज खाना खिलाती थी आज उसके दरवाजे पे भीड़ लगी है, दरवाजे पे लोग टोपियां लगाए खड़े हैं। इसने पूछा क्या हो गया, कि आज इस माई का इंतकाल हो गया है जो तुझे रोज रोटी खिलाती रखी है। बच्चा रोता हुआ आ गया। 3-4 दिन गुजर गए हैं, जब मोहल्ले में बातें हो रही है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता मैंने जन्नत में देखा है। किसी ने पूछा यार सब जन्नती बता रखे हो, लेकिन कोई ये तो बता दो इसे जन्नत मिल कैसे गई। एक कहता मैंने पूछा माँ बता तो सही तू जन्नती कैसे हो गई। कहा और अमल तो नहीं पता, रब ने मुझे बुलाया और कहा सुन कुरान वाले की खिदमत की वजह से मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा। एक इज्जत की अल्लाह इतनी बड़ी कीमत अता कर देता है, आपको जन्नती बना देता है, आपको जन्नती बना देता है। खुदारा कुरान वालों की खिदमत करें, इनकी इज्जत करें और कोशिश कीजिएगा इन्हें राजी रखा करें। करेंगे इंशाअल्लाह, मदरसे का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। मैं हर नौजवान से कहना चाहता हूँ, हर नौजवान से, हम परदेश में रहते हैं अक्सर, जो तुम वही मैं, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर। कुछ ना कुछ दुआएं ऐसी होनी चाहिए जो खुफिया होती हो, बगैर मांगे मिलती हो। वो दुआएं कब मिलेंगी? कोशिश करो कि तुम्हारी कमाई कुरान वालों के हलक से उतरे। याद रखिएगा आपकी कमाई इनके हलक से उतरेगी और अल्लाह उस लुकमे के बदले में तुम्हारे लिए अर्शों से बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा देगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। फरमाया गया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ मजहब इस्लाम है, यही मजहब हक है, यही दीन हक है। लिहाजा मेरी गुजारिश है बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए, और जब आपका बेटा आपके जनाजे को कंधा दे रहा होगा ना, तो बाप ना कफन में लेट के कहेगा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले।